स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको संविधान का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 50 प्रश्नों का संकलन रखा गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें तथा कमेंट करते रहें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन को मिलता रहे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न उत्तर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन 1935 से भारतीय संविधान में अधिकांश लगभग 70% प्रावधान लिए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति तत्व का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। यह आयरलैंड के संविधान से मूल हमारे संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, भारत संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति तत्व द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तथा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो लोकसभा सदस्य, जब लोकसभा सदस्यों में से किसी को लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं तो वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वह केवल सदस्य के रूप में शपथ लेकर और अध्यक्ष की गद्दी पर बैठ जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर रख सकता है। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार जमानत पास खो देता है यदि वह कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त न कर पाए। ऑप्शन नंबर सी। कोई वित्त बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, न कि राज्यसभा। राज्यसभा केवल 14 दिन तक यह विधेयक रोक सकता है। अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान दिया गया है, जो एक वित्तीय बिल संबंधी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक सदस्य के साथ 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। यह 2026 तक कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में कराए गए। तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1951 को किया गया। इसी कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो जब यह प्रश्न पूछा गया था उसके अनुसार तो उत्तर इसका 14 होगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किए जाते थे वह समाप्त हो चुका है। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाता है? तो अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अंतराल पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं तथा उनकी जगह पर नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता, तो इसे भंग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। इसका एक ट्रिक आप लोगों को बताया गया था कि सेंधा नमक बदमाश ले गए। सेंधा से सिंधी, नमक से नौ से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ब से बोडो, द से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली। सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा तथा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया तथा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। अगला प्रश्न होगा, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 10। अगर मूल संविधान में पूछे कि अनुसूचियों की संख्या कितनी थी तो 8 थी, वर्तमान में 12 है। और अगर 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सर्वप्रथम कब जोड़ा गया तो आपका उत्तर होगा 1975। 35वां संविधान से 1975 द्वारा इसको जोड़ा गया था और गोवा को जब आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था तब इसको जोड़ा गया था। लेकिन अगर दल बदल के अनुसार पूछे तो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची से दल बदल संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया। 1992 द्वारा दिया गया तथा इसे 24 अप्रैल 1993 द्वारा 93 को लागू किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के बाद लागू करने वाला पहला राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश।
अगला प्रश्न होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो निर्वाचन 6 माह के अंदर होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है या दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न होगा, संविधान में संशोधन का पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन का पहल किसी भी सदन से किया जा सकता है। एक सदन से पास होने पर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न होगा, संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में दिया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित था? तो सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलापों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटे का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन उत्तर होगा बजटीय घाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना कहलाता है। तो वह परफॉर्मेंस बजट कहलाता है या निष्पादन बजट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा यह राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, अर्थात मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है? तो भारतीय संविधान में गवर्नर मतलब राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई राज्यपाल अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। तथा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश अर्थात उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 150 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आपके जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें नंबर के। नंबर जरूर ध्यान से, कोई भी चीज़ पढ़े तो उसका नंबर जरूर ध्यान दें। कोई भी पदाधिकारी नया नियुक्ति हो रहा है तो उसका पदाधिकारी का कौन सा क्रम है, अधिकतर क्रम पूछ देता है। अगला प्रश्न ध्यान दें, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य होते हैं? समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा
और 7 राज्यसभा। अगला प्रश्न होगा, राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ध्यान दें, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन राज्य का विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170 में निर्वाचन के विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न होगा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। विधानसभा सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक होगी उस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होगा। तो वर्तमान में जो इन सदस्यों की संख्या का निर्धारण है 1971 की जनगणना के अनुसार है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। अतः उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। इनकी संख्या है 403। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के विषय में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची के विषय में यह पुलिस, न्याय और जेल तीनों शामिल है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में भेजा गया है। यह राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में भेजा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। शिक्षा, वन, वन्यजीव को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में भेजा गया है। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का अवधारणा किस देश से लिया गया? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है तथा सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में दिया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो मजदूरी संघ, शेयर बाजार, जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण तथा जंगल में से। शेयर बाजार और भावी बाजार यह संघ सूची का विषय है, न कि समवर्ती सूची का है, और सभी समवर्ती सूची के विषय है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सीधे सीधे ध्यान दें, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना तथा विघटन किया जा सकता है? तो इससे पहले ही हम आपको बता दिए थे कि संबंधित राज्य के विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद उसे संसद में भेजा जाता है। संसद द्वारा पास होने पर यह प्रावधान किया गया है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा या विघटन होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सदस्यों द्वारा चयन 1/3 सदस्यों का होता है। 1/3 सदस्यों का होता है तथा 1/3 सदस्यों का चयन नगर निकाय द्वारा होता है। 1/6 सदस्यों का चयन या मनोनयन राज्यपाल द्वारा होता है। 1/12 का मनोनयन 1/12 का मनोनयन अध्यापकों द्वारा होता है, शिक्षकों द्वारा, तथा 1/12 का मनोनयन चुनाव स्नातकों द्वारा होता है। तो इसका उत्तर होगा, विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या है 1/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें तथा यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए कमेंट करें, उसे सुधार करने की कोशिश की जाएगी। यदि आप लोग इस वीडियो में को यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।